तो क्लास आज आप लोगों के स्नैपचैट वाले सर एब्सेंट है तो उनका पीरियड भी मैं ही लूंगी। अरे यार स्नैपचैट वाले सर क्यों नहीं आए, वो मेरा फेवरेट पीरियड है। हाँ यार ये इंस्टाग्राम वाली मैम तो बहुत पकाती है। यू क्या खुसुर पुसुर चल रही है उधर? कुछ नहीं मैम, वो लाइबा को कल मैंने इंस्टाग्राम पे रील शेयर करी थी तो उसी के बारे में पूछ रहा था। अली तुमने तो हमेशा क्लास के अंदर ऑफलाइन ही रहना है, कम से कम अपने साथ वालों को तो ऑनलाइन रहने दो। और मैंने तुम्हें 100 इंस्टा रील्स स्क्रॉलिंग विद उनके ऊपर कमेंट करने का होमवर्क दिया था, वो करके लाए हो? मैम वो हम मोबाइल लाना भूल गए। अली तुम पढ़ना लिखना भूलते हो, मोबाइल लाना भूल गए, ये ना तुम्हारे रोज के बहाने। अरे बाकी बच्चों को देखो सबके 100 के फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए और अपने आप के देखो अभी तक 10 के फॉलोवर्स पर ही हो। आयशा जी मैम, यार इसके साथ एक कोलैब करके कम से कम इसके थोड़े बहुत फॉलोवर्स तो बढ़वाओ। ऐसा लगता है जेन अल्फा की क्लास में मिलेनियर्स बैठा हुआ है। तो चलिए सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लें। आज हम पढ़ेंगे हु इज द स्पैरो। स्पैरो कौन था, क्या किसी को पता है? मैम स्पैरो 2026 के एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर थे और इनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। और ये शख्स अपनी खुशादा आवाज और अपने अंदाज से पहचाने जाया करते थे और वो आवाज ये थी, आउच आउच आउच। वेरी गुड आयशा, लेकिन इनकी आउच की अदायगी थोड़ी सी गलत थी, हम उसे इस तरह अदा करेंगे, आउच आउच आउच। मुझे लगता है मेरी क्लास के अंदर पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं, सारे काम होते हैं। तुम लोगों को पता ही क्या है? मेरी क्लास के कारनामे हैं, ये लव लेटर है, ये किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा था। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगता मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को असाइनमेंट दो वो तो तुमसे लिखा नहीं जाता और यहाँ पेज भर के लव लेटर लिखा हुआ है, वो भी सजा सजा के। जरा मैं भी तो पढ़ूं कि किस मजनू ने किस लैला के लिए क्या लिखा है। जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनकी अम्मियाँ खुद उनकी पोटियां धो के उनको स्कूल भेजती हैं और यहाँ पे चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जान अगर तुमने मुझे इस खत का जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी लस काट लूंगा। तभी कहती हूँ बेटा पढ़ाई किया करो ताकि वो मजनू अपनी लैला के लिए ठीक से खत तो लिख सके। शायद वो अपनी नस का नुक्ता लगाना भूल गया है। और भी ऐसी वाहियात बातें इस खत के अंदर तशरीह हुई है जो कि मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके जरूर पढ़ा जाएगा। बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूँ। जब बोर्ड के एग्जाम करीब आते ना तो कोई लैला किसी मजनू को नहीं पहचानती। लो पीरियड ही पूरा हो गया इन सब में। सोच रही हूँ तुम्हारा इंग्लिश का पीरियड कैंसिल करके एक लव गुरु का पीरियड रख दूं, क्योंकि तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट है ना, और इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। मामा आपने मेरी ग्रीन चूड़ियां देखी हैं? अरे बेटा चूड़ियों की क्या जरूरत, स्कूल फंक्शन में जा रही हो या किसी कॉन्सर्ट में? मम्मा प्लीज, वो भी कोई कॉन्सेप्ट से कम नहीं होता। अगर आप स्कूल आए ना तो राफिया का मेकअप देखिएगा, ईमो मेकअप करके आती है, उसका आईलाइनर यूं जाता है यूं। और वैसे भी मेरी स्पीच है तो मुझे अच्छा दिखना जरूरी है। अब परफॉर्म करने आ रही हैं 8th क्लास से निम्रा, जोरदार तालियां। सदर अली वकार, मुझे इस मौजू पे लब गुशाई। लगता है इनको मजा नहीं आ रहा, जोश दिखाना पड़ेगा। हाँ अपना वाला जोश दिखाना पड़ेगा। सदर अली वकार, मुझे इस मौजू पे लब गुशाई करने का मौका दिया गया है। ना वो पिंड दिया, ना वो शहर दिया, वो लग दिल और दिया। थैंक यू। इलाइबा तुझे पता चला 9th क्लास के बॉयज मोबाइल लेकर आए? हाँ अगर अपनी डांस परफॉर्म करते वक्त उन्होंने वीडियो बना के लीक कर दी तो? नहीं यार, इससे पहले अपन जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देते हैं। हाँ आजा। गर्ल्स तुम्हें पता चला 7th क्लास की गर्ल्स अपने सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हैं, इस पर चमके। मैंने तुम्हें कहा भी था यार पहले पूछ लो, कोई और तो परफॉर्म नहीं करेगा ना इस सॉन्ग पे। यार अब क्या करें, अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, निमोड़ा पे कर लेंगे। आ जाओ भाई अंदर। तू यहाँ आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? घर पे तो तू मुझे एक गिलास पानी का नहीं पूछती थी और यहाँ चाय पिला रही है। लगता है तुझे इज्जत रास नहीं है, मत पी, रहने दे। अरे नहीं प्यारी बहन, तूने मुझसे पहली बार चाय का पूछा, मैं तुझे मना कैसे कर सकता हूँ? पिला। वो देख तेरी सास भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? जी वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं बिल्कुल ठीक। अरे बहू तुम खड़ी क्यों, दिख नहीं रहा? भाई आया, जल्दी से चाय बना के लाओ। हाँ मैं लाती हूँ। और बेटा खैरियत से आना हुआ? जी आंटी, वो बस अम्मी ने बहन के लिए कुछ सामान भिजवाया था, वो देना आया था बस। अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी ये बहन हीरा है हीरा, मुझे तो बहुत ही अच्छी बहू मिल गई है। अरे मेरी बेचारी ये बहू दिन रात काम करती है और उसके बाद सुबह 6 बजे भी उठ जाती है। क्या कहा आंटी? ये यहाँ पर 6 बजे उठती है?
लेकिन घर पे तो इसकी 12 बजे दोपहर हो जाती थी। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये घर पे भी पाबंदी से 6 बजे उठती थी और ससुराल में भी। क्यों बहन, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ सही कह रहे हो भाई। अच्छा बहन अब मैं चलता हूँ। और हाँ, हमने ना नई काम वाली रखी है, और तुझे पता है वो भी सुबह 10 बजे उठकर आती है। तू जाता है, छोड़ कर आऊं मैं। किंजा यार बाहर जा रही हो ना, फुप्पो को भेज देना, उनका मेकअप करना। वो मुझे बोल कर भी गई थी, अगर मैंने उनका मेकअप नहीं करा ना पूरी शादी मेरी बुराइयां करती रहेंगी फिर। अरे तो फिर तू कब तैयार होगी? हाँ बस तुम्हारा थोड़ा टचअप रह गया, उसके बाद मैं खुद रेडी हो रही हूँ। अरे बेटी ये तुम मेहंदी लगा रही हो, मेरी छोटी वाली बेटी को भी लगा दोगी? आंटी मैं मेहंदी लगा तो दूंगी, पर वो मुझे तैयार होना है। तो अच्छा एक काम कर, इसको यहाँ बिठा दे, इसके बाद मैं लगा दूंगी। अरे तुझे तैयार भी होना है, मना कर देती। अरे छोड़ना, बच्ची तो जल्दी से लगा दूंगी, इसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। अरे मामी आप सारा काम अकेले क्यों कर रही हैं, मैं आपके साथ करवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ नहीं होता, आप बल्कि अंदर जाए, शाबिर को संभाले, वो रो रहा है, ये सारे बर्तन मैं धो लूंगी। अरे नहीं नहीं, अरे हटे, कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में धो दूंगी। अरे नहीं नहीं लड़कियों, ये स्टेप तुम गलत कर रही हो। देखो अपनी चुनरी को पकड़ना है, चुनरी 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 चुनरी। यार तू भी हमारे साथ स्टेज पे डांस करना। अरे नहीं नहीं पागल है, वो मामा ताया सब होंगे स्टेज पे, मैं नहीं नाचूंगी, तुम लोग ही नाचो। समरा बात सुन, मेरी पिक्चर तो क्लिक कर दे। अरे यार मुझे तो खाला जान बुला रही है, तुम एक काम करो ना, हसान से क्लिक करवा लो। नहीं यार उसको अच्छी क्लिक करनी नहीं आती, तू जल्दी से कर देना। अच्छा ला दो। अरे वाह यार नाइस पिक्चर, तेरी क्लिक करूँ मैं? हाँ कर दो। अरे समरा बेटा। अरे पिक्चर के चक्कर में तो भूल ही गए, खाला जान मुझे बुला रही। आई खाला जान। अरे शहरोज तुम यहाँ खड़े हो, अंदर तुम्हें अम्मी, मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें अंदर बुला रही है, कह रही है मेहमान आ गए, टेंट लगवा दो। अरे तुम कहो तो ताजमहल बनवा दूं। अरे छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा, पागल हो क्या? हाँ पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में। अरे डोरा पुत्र, घर की सफाई करवाने मेरी थोड़ी मदद तो कर दे। दोस्तों मम्मी ने मुझे कहा है मेरे साथ मिलकर घर की सफाई करवाओ, क्या आप मेरे साथ मिलकर घर की सफाई करवाने में मदद करेंगे? क्या आप मेरे साथ मिलकर घर की सफाई करवाने में मदद करेंगे? नहीं मम्मा, मेरा भी कोई मूड नहीं है, क्योंकि आज मैंने नए से एक्सटेंशन करवाए। ये किससे बातें कर रही थी वहां पर? लगता है पागल हो गई और मुझे भी कर देगी। अरे डोरा बेटा, वो मुझे पेचकस देना, वो ठीक करना है। दोस्तों पापा ने मुझे कहा है मुझे पेचकस दो, हम अपने बैकपैक में चेक करते हैं, सब मिलकर बोलो बैकपैक। ये किससे बातें कर रही है वहां पर? बैकपैक। अब हम ढूंढेंगे इसके अंदर पेचकस कौन सा है। क्या ये वाला पेचकस है? नहीं, ये तो लिपस्टिक है। क्या ये वाला पेचकस है? नहीं, ये तो आईलाइनर है। क्या ये वाला पेचकस है? नहीं, ये तो फाउंडेशन है। पापा मेरे पास कोई पेचकस नहीं है। अरे पर मैंने तो अंदर से लाने को कहा था। डोरा फ्रॉम दराज, एक गिलास पानी तो पिला। दोस्तों मुझे तंग करता हुआ आपको यहाँ पे एक स्वाइपर नजर आ रहा है? हाँ, क्या आप मेरे साथ मिलकर उसकी पिटाई करने में मदद करेंगे? पागल वागल है क्या तू? हाँ चलो मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। अरे मम्मी बचाओ इससे मुझे।